हमारे वोट से रायमुनी भगत विधायक बनी और अभी अगर विधायक पद के लिए अगर वोटिंग किया जाए तो हो सकता है उनको 1000 वोट मिले, या फिर उससे वो कहती है कि जो उनके भगत में है वो आदिवासी है और हम जो है वो हम आदिवासी नहीं है। हमें कहती है कि विदेश से आया हुआ ये धर्म है। जौनपुर जिला में विशाल मानव श्रृंखला के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे बीच में कुछ युवागण भी उपस्थित हैं। आज हम हमारे युवाओं से जानना चाहेंगे कि आज इस मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए क्यों आए हैं। हमारे वोट से रायमुनी भगत विधायक बनी और आज जाके वो हमारे यीशु मसीह को ऐसा कह रही है और लोगों को हमारे प्रति भड़का रही है और हमारे धर्म को वो नीचा दिखाना चाह रही है। और उसका कहना यह है कि हमारा जो धर्म है बस वही सही है और बाकी जो ईसाई धर्म है उनका कोई वैल्यू नहीं है, हमारे समाज में कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका कहना ये है। उनका कहना ये भी है कि वो कहती है कि जो उनके भगत में है वो आदिवासी है और हम जो है वो हम आदिवासी नहीं है। हमें कहती है कि विदेश से आया हुआ ये धर्म है। जरूरी नहीं है विदेश से आया हुआ आदिवासी हम भी आते हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हम ही आदिवासी हैं, हम ही सब कुछ है, जल जंगल जमीन हमारा है और बाकी जो ईसाई है उनका कुछ नहीं, वो विदेश से आए हुए हैं, उनका कोई हमारे समाज में कोई वैल्यू नहीं है। वो ये कहना चाह रही है और भड़काना चाह रही है लोगों को कि यीशु मसीह जैसे खुद मर गए और हम लोग को क्या बचाएंगे। उनका कहना ये है। तो धर्म अपना अपना होता है, उसको कोई बोल नहीं सकता। मानना अपना है, उसको भी हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप इस धर्म में जाओ उस धर्म में जाओ। कोई अपना धर्म छोड़ के नहीं जाएगा। मानना ना मानना वो अपने ऊपर है। धर्म एक बराबर है। सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है और मानते सब अपना अपना है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते। तो हम रायमुनी भगत के विरोध में सारे आज मानव श्रृंखला बनाए हैं और उनके विरोध में खड़े हैं। अगर मान के देखा जाए कि अभी अगर विधायक पद के लिए अगर वोटिंग किया जाए तो हो सकता है उनको 1000 वोट मिले या फिर उससे कम मिले। इसको कहा नहीं जा सकता। हो सकता है हमारी जीत हो, उसके बाद में रायमुनी भगत क्या कह सकती है, क्या बोल सकती है। तो रायमुनी भगत को अपने पद में रहने का अधिकार है क्या अभी? नहीं, अगर वो धर्म के विरुद्ध लड़ रही है तो उसको इस पद में रहने का कोई मकसद मतलब वो ही नहीं है, हक ही नहीं है। क्योंकि एक विधायक जब बनता है या फिर जो अन्य पद पर उठता है तो वो लोगों की भलाई के लिए उठता है, ना कि धर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो ये चीज़ सही नहीं है, तो उसको इस पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो देख सकते हैं युवाओं में कितना आक्रोश है, क्योंकि आज इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और आज पूरे जशपुर जिला में युवाओं की संख्या भारी मात्रा में हम देख सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपना बात रखा है, जरूर रायमुनी भगत को सुनना चाहिए और इनका जो मांग है कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, जरूर देना चाहिए। रायमुनी भगत को गिरफ्तार करवाने के लिए। आप जशपुर विधानसभा से ही हैं? जी हाँ। तो क्या रायमुनी भगत जैसे विधायक चाहिए आपको? जी नहीं, मुझे रायमुनी भगत जैसे विधायक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो हमारे जीसस के बारे में बुराई करती है। बुराई करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे यूथ भी हैं और उनकी भी यही मांग है कि रायमुनी भगत को गिरफ्तार किया जाए और उनको अपने पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे रायमुनी भगत के बारे में? रायमुनी भगत को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवाना चाहिए। करवाना चाहिए। हाँ, और हटाना चाहिए उस पद से, विधायक पद से उसे। अच्छा, तो देख सकते हैं यूथ भी काफी आक्रोशित है और वे भी यही मांग कर रहे हैं कि रायमुनी भगत को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वे ईसा मसीह को लेकर आपत्तिजनक बयान दी है, ये ईसाई समुदाय इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी मानव श्रृंखला के माध्यम से लोदाम से लेकर पत्थलगांव 130 किलोमीटर की दूरी यहाँ से होती है और पूरी 130 किलोमीटर में ईसाई समुदाय आप लाखों की संख्या में खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। ठीक, क्या रायमुनी भगत जैसे विधायक होनी चाहिए? नहीं चाहिए। जो दो समुदाय को लड़ाने की बात करती है से विधायक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रायमुनी भगत को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो आप सभी देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी आक्रोश है रायमुनी भगत को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ईसाई समुदाय के ईसा मसीह को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, आज एक एक युवा पूरा ईसाई समुदाय नाराज है और अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए आज ईसाई समुदाय सड़कों पर उतरा था। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी मांग है
उनकी पहली मांग तो है कि रायमुनि भगत को गिरफ्तार करो, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी ईसाई समुदाय को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है।